आज का जो सत्र है उसमें हम जो मुख्य रूप से जिस बिंदु पे वार्ता करने वाले हैं वो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संपादित हुई है 30 जुलाई को। उसके अभ्यर्थियों का एक जनरल सा प्रश्न था कि सर अब आगे क्या किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि दुर्भाग्य से ये परीक्षा रद्द हुई थी और उसके बाद लगभग 6 महीने बाद ये परीक्षा वापस आयोजित हुई। तो इस दौरान क्या था, कई बच्चे पढ़ने लग गए थे, अपने अगले टारगेट को लेके मेहनत करने लग गए थे। उनको वो जो मोस्टली सारे फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चर के पीछे लगे थे, उनको पढ़ाई छोड़ के और सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी वापस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनके लगभग 1-2 महीने जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस आए। हालांकि बच्चे तो ये कह रहे थे सर हम 1-2 महीने पीछे चले गए, हम पीछे रह गए। पीछे आप बिल्कुल नहीं रहे हैं, आपने ज़रूर पढ़ा ही है, चाहे वो इस बहाने राजस्थान की पॉलिटी वापस पढ़ ली हो, चाहे राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर पढ़ लिया हो, चाहे करंट पढ़ लिया हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ ली हो, सारे बिंदु आपने वापस पढ़े ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है आपका। तो जो भी हुआ खैर हो चुका है। अब आज जुलाई का आखिरी दिन है और कल से नया महीना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों के मन में प्रश्न ये है कि अब किस तरफ जाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अब पेपर आपका हो चुका है, आप इसको बदल नहीं सकते, जो हो चुका है हो चुका है। अब इसके कट ऑफ के वीडियोस देख के अपना समय खराब ना करें, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कट ऑफ कितने का आने वाली है। मेरा मानिए पेपर को ठीक से एनालिसिस कर लीजिए और हर एक प्रश्न को ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे आरपीएससी के एग्जाम्स में काम आ जाएगा। और बंद करके रख दीजिए, जब आरपीएससी की आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, इसी सप्ताह आ जाएगी, मुझे लगता है 1 या 2 दिन के अंदर ही आ जाएगी। की आया तब चेक कर लेना उसको और अपना स्कोर आंकलन करके साइड में रख दो। मैं ये मानता हूँ कि आपको आज से ही अपना अगला लक्ष्य तय करके और उस अनुरूप तैयारी का पैटर्न सेट करके और आपको अभी से लग जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो इस लक्ष्य के निर्धारण में मेरे अनुभव और मेरे कुछ सुझाव जो संभवतः आपको निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, गलत तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि मेरे अनुभव आपके काम ना आए, आपने ऑलरेडी पहले ही निर्णय ले लिया, तो ये बहुत सोने पे सुहाग जैसा है। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने अपना निर्णय पहले ले लिया। अभी तक नहीं ले पाए हैं तो थोड़ा सा हेल्प मैं कर लेता हूँ आपकी, और आप इसको सुन के थोड़ा सा एक कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप ठीक तरीके से चलाइए। और मैं बहुत समय खराब नहीं करूँगा, सीधे तौर पे आता हूँ। आपका पेपर खराब हुआ है या अच्छा हुआ ये मैटर नहीं करता अब, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वर्ग आगे तैयारी करेंगे, सीधी सी बात है। जो सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे पेपर गए हैं वो अपने आप को वहाँ रोकना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि वो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर आरएएस वगैरह बने, सीधी सी बात है। वो भी पढ़ाई शुरू करेगा, ठीक है, उसका थोड़ा सा जोश अलग लेवल का होगा, क्योंकि उसको एक सफलता नज़दीक मिलने वाली, इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पेपर अच्छा होने के बाद थोड़े आश्वस्त हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगी, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जिनके पेपर खराब हुए हैं वो थोड़े से नर्वस है, स्ट्रेस में है, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई 2-3 साल मेहनत करने के बावजूद भी। तो खैर उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो बातें बीत चुकी है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब दोनों ही वर्ग पढ़ेंगे, अब दोनों ही वर्ग किस और जा सकते हैं, मैं सीधी उसी पे बात करूंगा, मैं कोई कट ऑफ पे बात नहीं करूंगा। मैं किसी भी प्रकार के पेपर के एनालिसिस पे भी बात नहीं करना चाहता। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि पेपर सरल था कि हार्ड था। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि पेपर पिछली बार की तुलना में कैसा था, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में जैसा होगा वैसा आपका दृष्टिकोण नहीं है। स्टूडेंट भी, जैसे 2 स्टूडेंट, एक 80 सवाल करके आया, एक 40 करके आया, 40 वाला चिल्लाता होगा कि पेपर बहुत हार्ड आया था, 80 वाला कह रहा होगा कि पेपर आसान था। तो आसान और कठिन के जो पैमाने हैं हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। तो मैं ना कहना चाहूँगा ये कि कठिन था या आसान था या पहले की तुलना में कैसा था, सभी के लिए वो अलग अलग पैरामीटर्स थे, और इसको करने से कोई फायदा भी नहीं है कि भाई आसान था या कठिन था। तो मैं तो यही कहूँगा कि भूल जाइए जो हो चुका है, और अब आगे क्या करते हो आप वो मैटर करता है, क्योंकि आज आप बहुत मेहनत करके अच्छा पेपर हो गए, सेकंड ग्रेड बनते हो, फेल हो गए, मान लो कोई बच्चा फेल हो गया और एक पास हो गया, फेल होने वाले ने अगले वापस फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया प्रिपरेशन कर ली और फर्स्ट ग्रेड बन गया,
तो फर्स्ट जो सेकंड ग्रेड बना था उससे वो 9 साल डायरेक्ट ही आगे हो जाता है 9 महीने के अंदर ही। तो मैटर नहीं करता मेरे लिए सफलता या असफलता, क्योंकि सफल होने वाला भी मेहनत करेगा, असफल होने वाला कब तक असफल होगा, वो भी आगे किसी बड़ी एग्जाम में सफल हो गया तो सारी चीजें वो वापस बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब आपके सामने क्या विकल्प हैं? देखिए हमारे सामने क्या विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, अब मोस्टली जो बच्चे हैं वो तो विकल्प रखेंगे स्कूल व्याख्याता का, ये वैकेंसी का विकल्प रखा जाएगा। अभी ये गजब का चल रहा है इस समय, पहला। दूसरा हो सकता है आपके सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे हम कहते हैं, इसका एक ये भी विकल्प हो सकता है, मैं सभी पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा एक आरएस और एसआई ये भी चल रहा है। और चौथा वापस सेकंड ग्रेड या आप उसको वरिष्ठ अध्यापक कह दो, और है ना, और अध्यापक। ठीक है, अब मोटे तौर पे देखो बहुत सारे और भी विकल्प है, केवी वगैरह की वैकेंसीज वगैरह वो भी विकल्प है, वो भी है, तो मेरी नज़र में है नहीं वो, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चे इन 4 में से कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब मैं एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा, आप फिर इसको सुनने के बाद अपना एक निर्णय ले लेना। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, सभी की तैयारियां एक साथ होती नहीं है। ठीक है, व्याख्याता और सहायक आचार्य की तैयारी एक साथ की जा सकती है, इन दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, इन दोनों की एक साथ की जा सकती है। ठीक है, तो आप ये मत करना कि व्याख्याता और आर्य इसको साथ में करें या इसको साथ में करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन के बदलते इस दौर में जब सारी चीज़ें बदल गई, सिलेबस भी 30-40% मैच करते हैं, बाकी अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में आप एक साथ 2 परीक्षाओं की जिसके पैटर्न पाठ्यक्रम भिन्न हो, और रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप अपना निर्णय ले लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले आऊँगा उस पर कि व्याख्याता किसको करनी चाहिए। देखो, अगर आपका एमए हो चुका है या आप एमए फाइनल ईयर में है ना, आपका प्रीवियस का रिजल्ट आ चुके हैं, फाइनल में आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे अनुसार आपको, और पहले भी आपने अगर इसकी तैयारी करी है, 40-50-100 नंबर पीछे रहे हैं, ठीक है, पहले भी अगर इसकी तैयारी की है और आपका एमए प्रीवियस हो चुका है, ऐसा नहीं अभी इस साल एमए का फॉर्म अभी फॉर्म भरा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अब इसकी जो एग्ज़ाम्स हैं व्याख्याता की, ये अनुमानित है कि आपके अक्टूबर में अगर वैकेंसी आती है तो इसका एग्ज़ाम अगले साल जाके जून जुलाई में हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम माने तो। लेकिन इस साल जिसने एमए का फॉर्म भरा है, जैसे अभी 2023 चल रहा है जून जुलाई, तो उसका एमए कब होगा? उसका एमए होगा आपके 25 में जाके, और इतनी वैकेंसी लेट होगी नहीं, तो आप अपात्र हो सकते हैं। लेकिन जिस किसी ने प्रीवियस कर लिए 22 के बैच के स्टूडेंट है, वो 24 में हो जाएंगे। तो मैं मानता हूँ जिसने भी 2022 में एमए में एडमिशन ले लिया था या उससे पहले लिया, तो खैर वैसे ही दिक्कत नहीं है, उन बच्चों को तो वो तो सब पात्र हो जाएंगे। ठीक है, और पहले भी किसी ने की है तो वो तो वैसे ही पात्र है। ठीक है, और बीएड का भी वही बिंदु है सेम, कि जिसका भी 2024 में पात्रता पूरी हो रही है वो तो सभी करनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी की कार्य प्रणाली है, जून जुलाई में भी हो सकता है, थोड़ा सा मामला इधर उधर हो तो आगे भी जा सकती है। तो इस स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, पहले आपने किसी की तैयारी करी है और आपको इसकी करनी, हाँ कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले नहीं की है लेकिन उनको रहना शिक्षा में ही है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे वैकेंसी आने वाली, और इसकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया तैयारी, आप मान के चलिए 10 से 12 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है एक नए बच्चे के लिए जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा हो। 10-12 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो किताबें लेके बैठता है, चाहे कोई ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ता है, तो जैसा मैंने देखा है, जैसे मेरी बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जो मेरा ऑनलाइन बैच है उसमें लगभग 600-650 क्लासेस है ना। अगर राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की क्लासें छोड़ दें तो 500 क्लासें ही हैं। अब राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की क्लासें छोड़ दें तो 500-550 होगी, ज़्यादा नहीं होगी। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर बच्चे जनरली वीडियो देखते नहीं, किताबी देख लेते हैं, उन्होंने बहुत पढ़ रखा है। अब डेली वो 5 से 6 क्लासेस पढ़ के अगर लिखता है तो 100 दिन में वो बच्चा कोर्स कर लेता है, लिख लेता है आज से। फिर उसके बाद 100 दिन मतलब आप कर लो 4 महीने,
और फिर आगे 5 से 6 महीने उस रजिस्टर का 3 से 4 बार बड़ी आराम से रिवीजन कर लेता है, 5-7 बार कर लेता है। तो 6 और 4 10 महीने में कोर्स हो जाता है। तो 10-12 महीने में ये कर सकते हैं। अब चल रहा है जुलाई, पूरा हो गया, सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने इसमें साल के पड़े हैं और 5 महीने आगे मिल जाएंगे। तो 10 महीने अभी आपके पास है। एक फ्रेशर बच्चा इसको प्राप्त कर सकता है, ये सब मैं मानता हूँ। उसको पहले सब्जेक्ट अच्छा करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका ठीक है। ठीक क्यों है? 15 नंबर का राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आपके पढ़ा हुआ है, 15 सवाल का, 10 सवाल का राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, 5 साल की राजस्थान पॉलिटी पढ़ी हुई है, करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है आपके, हिंदी पढ़ी हुई है आपके, 50 नंबर का सिलेबस मोटा मोटा आपके पढ़ा हुआ है। उसको भर्ती के बाद आप तैयार कर लेना, लेकिन वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक आप फर्स्ट पेपर को बढ़िया, सॉरी, सेकंड पेपर को बढ़िया तरीके से बैठ के तैयार कर लीजिए। साइकोलॉजी आपकी पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने सेकंड ग्रेड दिया है, तो उसमें मुझे दिक्कत लगती नहीं है। तो आज अगर एक नया बच्चा लगता है तो 8-10 महीने में व्याख्याता बनने की दौड़ में आ जाता है, और इतना आपके पास टाइम है। अब आप दौड़ते किस स्पीड से हो, ये आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, अगर आप ढीले ही है, हजारों जगह भटके हुए हो, अटके हुए हो, लटके हुए हो, कहीं कहीं पे फंसे हुए हो, तो फिर होगा नहीं। इसके लिए चाहिए एक डेडिकेटेड स्टूडेंट, जो अपना पूरा दिन और रात इसमें लगा दे, जो 8-10-12 घंटे गजब की मेहनत कर सके, जो सोशली सबसे डिस्कनेक्ट हो, जिसमें पढ़ाई की धुन हो और बैठने की क्षमता हो। बातें बनाने की बात नहीं है, मेहनत करने की किसी के पास अगर मादा है तो वो कर सकता है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है सहायक आचार्य। देखो, इसके एग्जाम आरपीएससी ने अक्टूबर में प्रस्तावित रख लिए, अक्टूबर इस महीने, पॉसिबली हो भी जाएंगे। तो भी 2-2.5-3 महीने में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि व्याख्याता से सहायक आचार्य का सिलेबस लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप व्याख्याता की कीजिए बढ़िया तरीके से, और साथ में आपको लगता है कि सहायक आचार्य का जो भाग एक्स्ट्रा है व्याख्याता से, उसकी लिस्ट बना दीजिए। क्योंकि जो सहायक आचार्य कर रहा है वो तो व्याख्याता, उसको तो वैसे दायरे में से ले लिया है, लेकिन जो केवल व्याख्याता कर रहा है उसको जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री में है तो इतिहास दर्शन एक्स्ट्रा, बाकी मोटा मोटा सेम है, तो वो टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार करके मुझे लगता है कि व्याख्याता की जो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो उसके साथ में 1-2 घंटे उस एक्स्ट्रा टॉपिक को भी दे दिए जाए, और थोड़ा बहुत राजस्थान का जो जीके एक्स्ट्रा थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए, तो पूरा जोश और पूरे जोर लगा देना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए अगर आप ये सभी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नेट भली मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास वो ये स्थिति है कि प्रीवियस चल रहा तो मतलब नहीं है, नेट कोई बात नहीं, नेट तो इंटरव्यू के वक्त चाहिए। इंटरव्यू अभी कहाँ है, इंटरव्यू को बहुत टाइम लगेगा। नेट आप दिसंबर वाली भी कर सकते हो, सब ठीक पड़ा है तो आप आगे जून वाली नेट भी कर सकते हो, आपको 2 नेट तो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोर पूरा लगा के मेहनत कर लीजिए इसके लिए, इसमें नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी व्याख्याता तो आपके हाथ में आई जाएगी, ये तय बात है। इसलिए पूरी मेहनत के साथ सहायक आचार्य के पीछे लग जाएगी, क्या पता इसमें हो जाए, कोई पता थोड़ी चलता है। ठीक है, तो पूरी प्रयास कर लेने चाहिए इसके लिए। अच्छा, आपके पास एमए वगैरह कुछ भी नहीं है, आप केवल ग्रेजुएट हैं, तो फिर इन दोनों को तो भूल जाइए। अब आपके पास सामने 2 विकल्प रहते हैं। पहला है आरएस का विकल्प, अक्टूबर में है, आप आराम से पास कर लोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर ठीक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह, थोड़ा करंट वगैरह वो भी आपने देख लिया होगा, तो ठीक से आरएस की कर लो। और फिर मेंस को बहुत टाइम है, क्योंकि प्री आप आराम से कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही में एवरेज हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, आरएस की कर लीजिए। पहले कभी की है तो और भी बढ़िया बात है, करनी चाहिए। फिर मेंस के लिए बहुत टाइम मिलने वाला है, क्योंकि ये मेंस आपके अगले साल जून के आसपास मेंस होगा अगले साल, तो बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। प्री अक्टूबर में है तो आप आराम से प्री तो कर ही लोगे, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर दिया है तो वही सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह अलग है, तो वो आपके वैसे ही पढ़ा हुआ होता है। हाँ, एक बात है कि अगर आप आरएस के लिए डेडिकेटेड प्रयास करते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे और इससे बाहर हो जाओगे, फिर आपको पूरी रिस्क इस पे लेनी पड़ेगी। आरएस मुख्य परीक्षा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि मेंस परीक्षाओं में क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आप पहले पे मेंस नहीं दिए हैं और आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी नहीं दिए, पहले कभी मेंस दिया है और बहुत कम नंबर आए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्क लेने की बजाय व्याख्याता पे ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ तैयारी ठीक होगी तो आराम से निकाल लोगे। आरएस इतना आसानी से नहीं निकलेगा, प्री निकल जाएगा, लेकिन फिर मेंस के अंदर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पहले कभी नहीं हुई है, या पहले कभी सिलेबस इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ी सी रिस्क रहती है। हाँ, ये है कि पहले अगर आपने किया है, 1-2 मेंस दिए हैं, अब मतलब चयन की रेस में पहले भी कभी आए हैं, तो आपको डेफिनेटली इसकी करनी चाहिए। ठीक है, इसकी तैयारी से इन दोनों में तो फायदा होगा, क्योंकि ये जी के लगभग सेम हो जाता है, तो इसकी ओर भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क का बेटर है। ठीक है, इसकी ओर वो भी जा सकते हैं जिसका सेकंड ग्रेड इतना प्रॉपर गया है, कोई संभावना नहीं है उसके बाहर होने की। ठीक है, और एमए वगैरह नहीं है, सेकंड ग्रेड बहुत प्रॉपर गया हुआ है, वो भी कर सकता है। और जिसको टीचिंग में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चे फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं आराम से, कोई बड़ा इशू नहीं आता। ठीक है, तो प्रशासन में रुचि हो, प्रशासन पहले किया हुआ हो, और सेकंड ग्रेड में श्योर हो रहा है, तो फिर आरएस के पीछे 1-2 साल मेहनत कर लेनी चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं, पहले फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं आराम से, फिर आरएस तो क्या है कि गैप आती रहती वैकेंसी है, व्याख्याता बनने के बाद में भी इसकी आराम से तैयारी की जा सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये ऐसा अपॉर्चुनिटी चली गई तो नई शिक्षा नीतियाँ आगे आएगी तो पता नहीं क्या क्या बदलाव होंगे, इसमें तो ऐसा कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो ये मैं होता आपकी जगह तो मैं लेक्चर और सहायक आचार्य को टारगेट करता, मैं आरएस में नहीं जाता, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है चयन की, बट यहाँ सर्टेनिटी है, या जिसने मेहनत कर ली ना तो वो डेफिनेटली अंदर आ जाएगा। अब बात आती है वरिष्ठ अध्यापक की। अब वापस इसको पढ़ने में एक तो क्या बड़ी बोरिंग होगी, बोरिंग ये होगा कि सेम का सेम सिलेबस वापस पढ़ा नहीं जाता। दूसरा ये होता है कि इसकी वैकेंसी जो है वो हाल फिलहाल नज़दीक नज़र आ नहीं रही है, आप भी जाएगी 2-4-5 महीने बाद, तो कोई नहीं, इतना पढ़ा हुआ है कि इसको वापस पढ़ने में इतना समय लगेगा नहीं अब। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यू हो जाता है व्याख्याता का। और आपके पास एमए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आरएस की तैयारी करके दे दो, आरएस दे दो, लेकिन वापस यही किताबें लेके और वापस बैठोगे ना तो वो ना तो जोश आएगा, ना जुनून होगा, ना कुछ नयापन होगा। ठीक है, तो उबाऊ बड़ा बोरियत सी हो जाती है। तो वापस इसकी बजाय आप इस पे ध्यान दोगे, आरएस पे या इस पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं, आप लेक्चर पे बढ़िया तरीके से लग जाइए, और साथ में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं कॉलेज लेक्चर और व्याख्याता के, स्कूल व्याख्याता के, तो उनकी लिस्ट बना के उस पर भी थोड़ा सा जोर लगा दो, क्या पता ये हो जाए। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से होते हैं, सिलेक्शन होती है, हम लोगों की हुई है। मेरे टाइम में बताऊं तो स्कूल लेक्चर का मेरा पेपर था, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ 16 जुलाई था या 17 जुलाई था, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, 17 जुलाई 2016। ठीक है, और प्रोफेसर का मेरा पेपर था 4 जुलाई था या 5, जो भी है, डेट पता नहीं, महीना कन्फर्म है, 2016। मतलब मुश्किल से 10 दिन का फर्क था दोनों के बीच में, और मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था। इसकी 13वीं रैंक थी, इसमें 33वीं रैंक थी, बहुत आराम से सिलेक्शन हो गया, और दोनों पेपर मेरे एक साथ थे। और आरएस का जो था वो इन दोनों से थोड़ा सा पहले, ये था मेंस मेरा अप्रैल के अंदर, वो भी मुझे याद है 10 से 14 अप्रैल के बीच में था। पहले एक दिन में एक पेपर होता था, तो ये तीनों पेपर मेरे उस समय हुए थे। ठीक है, ऐसी सेम स्थिति थी आप, और मैं उस समय वरिष्ठ अध्यापक लगा हुआ था पहले से, तो मैं लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, पहले अप्रैल में आरएस था तो आरएस की तैयारी करके दे दिया, तो ठीक है। उसके बाद में मई जून 2 महीने बचे थे, तो मई जून के अंदर 2 महीनों में मैंने हिस्ट्री ढंग की तैयार कर ली। और हालांकि सहायक आचार्य में मैं इतिहास दर्शन वगैरह नहीं कर पाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला, इतना कंटेंट भी उस समय नहीं था हमारे पास में। जो भी था हमारा सिलेक्शन दोनों में हो गया था आराम से। ठीक है, और आरएस में नहीं हो पाया उस समय, क्योंकि इतनी बढ़िया थी नहीं कि सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, और ये दोनों हो गए थे। तो इस तरह से आप मैनेज कर तो आपका आराम से हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि एक के बाद एक टारगेट हिट करिएगा, एक साथ लेके मत चलो। तो अगर इस साथ जाते हो तो इसको दोनों को हिट कर सकते हो एक साथ, लेकिन इस पे फिर माथा बड़ी मत करना। इस पे करते हो तो ये सब छोड़ देना, केवल यही करो, फिर सब एक साथ नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि भाई नहीं, मुझे कोई व्याख्याता लगा हुआ है तो उसकी कहानी अलग है, फिर उसके लिए मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। व्याख्याता क्या कर सकता है, 8-10 घंटे इसकी कर सकता है, 1-2 घंटे करके आरएस प्री निकाल लेगा, फिर अक्टूबर में ये देने के बाद इस पे मेंस पे लग जाएगा। ठीक है, स्कूल लेक्चर कोई लगा हुआ है तो उसके लिए तो चलो ये वीडियो काम का ही नहीं।
ये वीडियो उसके काम का है जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की प्रिपरेशन से अभी फ्री हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लेक्चर काम आएगा और आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। ये सुनने के बाद निर्णय ज़रूर ले लेना, नहीं तो मेरे क्लास का और आपने ये समय खराब किया होगा फिर तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।